ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। भुषुंड जी द्वारा विद्याधर को उपदेश। दृश्य प्रपंच की असत्ता बताते हुए संसार वृक्ष का निरूपण। भुषुंड जी कहते हैं, ब्रह्मन, विद्याधर के उस पवित्र वचन को सुनकर मैंने उसके प्रश्न के अनुसार सुस्पष्ट पदों से युक्त वाणी द्वारा उसे इस प्रकार उत्तर दिया। विद्याधर, यह बड़ी अच्छी बात है कि तुम अपने कल्याण के लिए जाग उठे हो। सौभाग्य का विषय है कि तुम्हें चिरकाल के बाद संसार रूपी अंधकार पूर्ण रूप से ऊपर उठने की इच्छा भी है। आज विवेक से युक्त हुई तुम्हारी पवित्र बुद्धि अग्नि से व्याप्त सुवर्ण की भांति अद्भुत शोभा पा रही है। मुझे विश्वास है कि विवेक से निर्मल हुई तुम्हारी बुद्धि मेरी उपदेश वाणी के तात्पर्य को सुंदर ढंग से अनायास ही ग्रहण कर सकती है, क्योंकि स्वच्छ दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिंब अनायास प्रकट हो जाता है। उस समय मैं जो कुछ कहूँ वह सब तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने चिरकाल तक अनुसंधान करके इस विचार को निश्चित किया। अतएव तुम्हें इस विषय में कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। जो कुछ अहंकार आदि तुम्हारे अंतःकरण में प्रतीत हो रहा है वह सब तुम नहीं। इन दृश्यों में ही कोई आत्मा है जिसे ढूंढकर प्राप्त करना है। ऐसा विचार कर यदि चिरकाल तक अपने भीतर ढूंढते रहोगे तो भी तुम्हें अपने स्वरूप भूत आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए दृश्य मात्र ही जिसका लक्षण है, उस अज्ञान को छोड़कर तुम उसके साक्षी को आत्मा समझो। जैसे मृग तृष्णा में जल की प्रतीति होने पर भी वास्तव में वहां जल नहीं होता, इसी प्रकार सारा विश्व अवस्तु रूप होने के कारण सद्रूप से प्रतीत होने पर भी असत ही है। अथवा ऐसा समझो कि यह जो कुछ भाषित होता है वह सब ब्रह्म ही है, या यूं समझो कि वह कुछ भी नहीं, वह कोई अनिर्वचनीय वस्तु ही है। तुम अहंता को ही इस विश्व का बीज मूल कारण समझो, क्योंकि उसी से पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और नदी आदि के सहित उस यह जगत रूपी वृक्ष प्रकट हुआ है। और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूपी रस से परिपूर्ण जो ऊपर के भुवन है, वे ही इस वृक्ष के मूल भाग। चारों युग इसमें लगे हुए घुन है। अज्ञान ही इसकी उत्पत्ति की भूमि है। जीव मात्र इस पर बसेरे लेने वाले करोड़ों पक्षी। भ्रांति ज्ञान इस वृक्ष का विशाल तना और तत्व ज्ञान से उपलब्ध होने वाला मोक्ष ही इस वृक्ष को दग्ध करने वाली अग्नि है। इंद्रियों द्वारा विषयों की उपलब्धि और मन से होने वाले संकल्प विकल्प आदि इस वृक्ष के विविध भांति भांति के सौरभ सुगंध है। विशाल आकाश महान वन है। ऋतुएं इसकी विचित्र शाखाएं, दसों दिशाएं उपशाखाएं। इस तरह संसार रूपी वृक्ष अपने मूल भाग से पाताल को, मध्य भाग से संपूर्ण दिशाओं को और शिखा भाग से अंतरिक्ष को परिपूर्ण करके वास्तव में असद रूप होता हुआ भी सत्य के समान प्रतीत होता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।